नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। जो लोग अधिक श्रम वाले या कठिन आसन नहीं कर सकते, उनके लिए ये सभी योगाभ्यास काफ़ी फायदेमंद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करके। पूरे अभ्यास के दौरान अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को और अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखने का प्रयास करें। यहीं से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में कंधों के समानांतर सामने की ओर फैला लेंगे और फिंगर्स को, हाथों की उंगलियों को फैला के रखेंगे। यहीं से हैंड क्लींजिंग का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों की उंगलियों को फैलाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को अंदर करते हुए इस प्रकार से मुट्ठी बंद करेंगे। इनहेल, एक्सेल 1, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5। पूरे अभ्यास के दौरान हाथों को अच्छे से सामने स्ट्रेच करके रखेंगे, सामने खींच के रखेंगे। 5 बार ये मुष्टिका बंधन या हैंड क्लेंजिंग कर लिए। अब यहीं से रिस्ट बेंडिंग करेंगे। मणिबंध नमन। इनहेल करते हुए हाथों को अपने रिस्ट से ऊपर की ओर इस प्रकार से बेंड करेंगे और हाथों की सभी उंगलियां एक साथ मिला हुआ हो, इसका ध्यान रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बेंड करेंगे। 1, सांस लेते हुए ऊपर की ओर बेंड करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, exhale down 4, inhale up, exhale down 5. लास्ट टाइम इनहेल अप काउंट तक होल्ड करेंगे। हाथों में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको फील कीजिए। 5 काउंट तक होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए नीचे बेंड करें। 5 काउंट नीचे भी होल्ड कीजिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से हाथों को एक दूसरे के पैरेलल रख लेंगे। पाम फेसिंग ईच अदर, यानी दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे की ओर हो। यहीं से फिर से रिस्ट बेंडिंग करेंगे साइड वाइज। इनहेल करते हुए बाहर की ओर, एक्सेल करते हुए अंदर। 1, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5। नाउ धीरे से दोनों हैंड को ड्रॉप करेंगे, शोल्डर अप एंड डाउन करके शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। इसी रिस्ट रोटेशन करेंगे। फिर से दोनों हैंड शोल्डर लेवल में अप करेंगे। थंब अंदर करते हुए, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बंद कर लें। इसे रोटेट करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाफ सर्कल में अंगूठे को, मुट्ठी को ऊपर की ओर लेकर आए। सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, रिवर्स। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से दोनों हैंड ड्रॉप करें। फिर से शोल्डर अप एंड डाउन करके शोल्डर को रिलैक्स करें। इसे कोहनी नमन का अभ्यास करेंगे 5 बार। फिर से दोनों हाथों को सीधा सामने फैला लेंगे, हथेलियाँ ऊपर आसमान की ओर। इसी पोजीशन में एक बार लंबा गहरा सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों शोल्डर को टच करें। 1, इनहेल करते हुए हाथों को स्ट्रेट करें, सीधा करें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों शोल्डर को टच कीजिए। 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5। यहीं से साइड वाइज दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में कंधों के समानांतर साइड में करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हैंड को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए शोल्डर को टच करें। 1, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5 एंड धीरे से ड्रॉप, रिलैक्स, शोल्डर अप एंड डाउन। यहीं से हाथों को ऊपर की ओर करेंगे। दोनों हाथों से दोनों शोल्डर को टच करके रखें। इनहेल करते हुए दोनों हैंड अप कीजिए, पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। एक्सेल करते हुए डाउन। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, inhale
सांस लेते दोनों पॉइंट ऊपर कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, बाहर धीरे से ड्रॉप, शोल्डर अप एंड डाउन। यहीं से 3 बार कोहनी चक्र का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड से राइट शोल्डर टच कर लेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़ लीजिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर रोटेट करें मैक्सिमम, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, 1, inhale up, exhale down 2, inhale up, exhale down 3, 3 बार अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को मैक्सिमम ऊपर की ओर रोटेट करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। जब ऊपर की ओर लेकर जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि हाथों का ट्राइसेप बाइसेप कानों को स्पर्श करें, और नीचे आएंगे तो हाथों की जो कोहनी है, जो एल्बो है, वो चेस्ट के सामने आ जाए, ऐसा प्रयास करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, धीरे से ड्रॉप। ऐसे लेफ्ट हैंड के इसी अभ्यास को 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फोल्ड करके लेफ्ट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को टच कीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट कोहनी को इस प्रकार से पकड़ेंगे, लेफ्ट एल्बो को पकड़ेंगे, सांस लेते हुए मैक्सिमम ऊपर की ओर रोटेट कीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, रिवर्स, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे शोल्डर रोटेशन करेंगे 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉक। दोनों हैंड से दोनों शोल्डर को टच कर लें, दोनों एल्बो को पास पास रखें, चेस्ट से मिला के रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाते जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, 3 बार अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। धीरे से दोनों हैंड ड्रॉप कर लें, शोल्डर अप एंड डाउन करके रिलैक्स करें। दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से रख लेंगे, ऐसे शोल्डर अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन, 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, धीरे से रिलैक्स। ऐसे शोल्डर सॉकेट रोटेट करेंगे। इनहेल करते हुए शोल्डर को सामने से पीछे की ओर रोटेट करेंगे, इस प्रकार से सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे से पीछे की ओर, 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, 3 बार अपोजिट यानी पीछे से सामने की ओर रोटेट करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे से सामने की ओर, 1, 2, 3, धीरे से रिलैक्स। नेक रोटेशन कर लेंगे 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, पूरा 360 डिग्री। चिन को चेस्ट से मिला के रखें, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं आधे चक्र में, और फिर दूसरे आधे चक्र में धीरे धीरे नीचे की ओर रोटेट करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, अपोजिट रोटेशन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं। जब नीचे लाएं तो सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेकर आएं। 3, धीरे से सांस लेते हुए सेंटर। इसे दोनों ही सामने शोल्डर लेवल में प्रणाम की मुद्रा में रख लेंगे, इस प्रकार से, और सांस लेते हुए अपने हाथों को एक दूसरे से दूर लेकर जाते जाएंगे। अपने चेस्ट को सामने की ओर लाएंगे और अपने सिर को, अपने हेड को पीछे की ओर झुकाएंगे। सांस लेते हुए इस प्रकार से हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं, हेड को ऊपर और चेस्ट ओपन कीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने, अपने चिन को चेस्ट से टच कीजिए और कोर मसल्स को, पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित कीजिए। इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल,
एक्सेल 4 लास्ट का है, 5 काउंट होल्ड करेंगे। इनहेल एंड होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए सामने 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से दोनों हैंड ड्रॉप करें। एक बार लंबा गहरा सांस अंदर भरें, धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। यहीं से अपने हिप्स और जॉइंट को पूरी तरीके से रोटेट करेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे रख लेंगे। जैसे सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, इस प्रकार से रोटेट करते जाएंगे। 1 इनहेल बैक, एक्सेल करते हुए सामने की ओर 2 3 4 5। रिवर्स रोटेशन 5 इनहेल करते हुए पीछे, एक्सेल करते हुए सामने 4 3 2 एंड 1। धीरे से इसे साइड बेंडिंग करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड इस प्रकार से ड्रॉप करेंगे। सांस लेते हुए अपना राइट हैंड को दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने राइट हैंड को रिस्ट से लेकर एल्बो तक इस प्रकार डाउन करते हुए सामने बेंड होते जाएंगे। लेफ्ट साइड बेंड होंगे नहीं। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस अपना राइट हैंड को राइट साइड ड्रॉप करेंगे। सांस लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड अप करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2 इनहेल अप, एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड होते जाएं 3। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड बेंड होते जाएंगे 4 इनहेल सेंटर, एक्सेल 5 इनहेल सेंटर, एक्सेल 6। कुछ समय तक इसी पोजीशन में होल्ड करें। 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड 1 2 3 4। जो ऊपर वाला हाथ है वो कानों से चिपका हुआ रहेगा और हाथों को स्ट्रेच करके रखेंगे और अपने साइड बेली फैट में जो साइड मसल्स है पेट की बगल की मांसपेशियों में जो स्ट्रेच आ रहा है उसको महसूस करेंगे। फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। जैसे स्पाइन ट्विस्ट करेंगे, राइट हैंड से अपने लेफ्ट नी को इस प्रकार पकड़ेंगे और अपना लेफ्ट हैंड को अपनी पीठ के पीछे ले जाकर ज़मीन पे रखेंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट करते जाएंगे अपनी स्पाइन। सांस लेते हुए सेंटर, फिर अपना लेफ्ट हैंड से राइट नी को राइट घुटने को पकड़ेंगे, अपना राइट हैंड अपने पीठ के पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल करते हुए अपोजिट साइड, इनहेल कम बैक सेंटर, धीरे से रिलैक्स। इसे अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को इस प्रकार पकड़ेंगे। सांस लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड बाएं हाथ को अप करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को राइट साइड बेंड करते जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे से सेंटर, लेफ्ट हैंड से राइट नी को राइट घुटने को पकड़े, सांस लेते हुए अपना राइट साइड और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। इनहेल सेंटर, अपोजिट हैंड से अपोजिट नी को टच करें, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। लास्ट टाइम अपोजिट हैंड से अपोजिट नी, इनहेल होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से वापस अपोजिट साइड 5 काउंट होल्ड करेंगे।
अप एंड होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से वापस। इसे दोनों पैर स्ट्रेट कर लेंगे, दोनों पैरों को सीधा फैला लेंगे इस तरीके से। दोनों हाथों को पीछे की ओर पीठ के पीछे इस प्रकार रख लें। बॉडी वेट को पीछे की ओर हल्का सा शिफ्ट कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों पैर जमीन पर हो, इसका ध्यान रखेंगे। इससे टो बेंडिंग करेंगे। सांस लेते हुए पैरों के टोस को अपनी ओर झुकाएंगे, अपनी ओर खींचेंगे। इनहेल, टोस मूव बैकवर्ड। एक्सेल करते हुए टोस को, पैरों के उंगलियों को सामने की ओर इस प्रकार झुकाएंगे। सांस लेते हुए अपनी ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकाएं। 2, सांस लेते हुए केवल टोस को, पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5। नीचे एंकल बेंडिंग, यानी पैरों को सांस लेते हुए अपनी ओर खींचेंगे इस प्रकार, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर प्रेस करेंगे। इनहेल, एक्सेल 2, सांस लेते हुए पैरों को अपनी ओर अच्छे से खींचिए, अपनी ओर झुकाएं, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5। इसे रोटेट करेंगे, एंकल रोटेशन। पैरों को इस प्रकार पास पास रखेंगे। सांस लेते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर रोटेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4। रिवर्स, सांस लेते हुए ऊपर की ओर लाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे से पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। नीचे दोनों हाथों को इस प्रकार हाथों के सामने इस प्रकार रख लेंगे। सांस लेते हुए दोनों हैंड अप करते जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों टो को टच करते जाएंगे। इनहेल अप, पूरा बॉडी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। सामने झुकेंगे तो स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, हेड स्टेबल रखेंगे, हेड को भी सीधा सामने की ओर देंगे। ध्यान देंगे कि आपके स्पाइन में, आपके पीठ में कर्व ना बने, बेंड ना हो पाए, इसका ध्यान रखें। अपने स्पाइन को सीधा करने का प्रयास करें। सांस लेते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 5। धीरे से वापस। जैसे अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर के टो को इस प्रकार पकड़ लेंगे, पैरों को सीधा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ट्विस्ट करते जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से ड्रॉप। राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ लेंगे इस प्रकार से। ट्विस्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से लेग को ड्रॉप करें, पैरों को नीचे लाएं, पैरों को हिलाए डुलाएं, पूरा बॉडी को शांत करें पूरी तरीके से। रिलैक्स। नीचे झाड़ू नमन 5 बार। हाथों के फिंगर को लॉक करके अपने राइट थाई के नीचे इस प्रकार से पकड़ लेंगे। सांस लेते हुए पैर को पूरी तरीके से सीधा करेंगे, इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे और पैरों को टोस को सामने को इस प्रकार प्रेस करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को घुटनों से बेंड करते हुए अपने पास लाएंगे। सांस लेते हुए पैरों को सीधा करें, सांस छोड़ते हुए घुटना को मोड़ते हुए अपने पैरों की जंघाओं को अपने छाती के पास लाने का प्रयास करें। 2, इनहेल, स्ट्रेट योर लेग, एक्सेल, बेंड योर लेग। 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5। धीरे से राइट लेग ड्रॉप करें, इनका लॉक करके लेफ्ट हैंड को पकड़ लें। सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए बेंड करते हुए
थाई को अपने चेस्ट के पास में। 2 इनहेल, एक्सेल 3 इनहेल, एक्सेल 4 इनहेल, एक्सेल 5। ऐसे फिर से फिंगर हाथों को अपनी थाई के अंदर से इस प्रकार से पकड़ लेंगे। हाथों को पूरी तरीके से पैरों के अंदर ले जाएंगे और एक हाथ के कोहनी से दूसरे हाथ के कोहनी को इस प्रकार अच्छे से पकड़ लेंगे। फिर इनसे अपने लेग से सामने एक बड़ा सा सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान चक्र सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1 इनहेल करते हुए हाफ सर्कल में ऊपर की ओर लेकर जाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएं। 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। अपोजिट डायरेक्शन में सांस लेते हुए आप, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। धीरे से अपना दायां पैर नीचे रख लेंगे, बाएं पैर से अभ्यास दोहराएंगे। हाथों को फिर से एक कोने से दूसरे कोने को अच्छे से पकड़ लें और अपना लेग की थाई को अपनी चेस्ट से इस प्रकार मिला के रखें। चलिए से रोटेट करेंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। अपोजिट इनहेल अप, एक्सेल डाउन 1 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। प्रारंभ में यदि पैर सीधा नहीं हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं, जितना फ्लेक्सिबिलिटी है शरीर का, जितना लचीलापन है उसके अकॉर्डिंग अभ्यास को करते जाएंगे। ऐसे अपना राइट लेग को फोल्ड लगा के लेफ्ट थाई के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और अपने राइट हैंड से राइट घुटने को इस प्रकार पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट लेग की उंगलियों को, टोस को पकड़ेंगे। ऐसे सांस लेते हुए ऊपर की ओर लाते जाएंगे घुटने को, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर प्रेस करते जाएंगे। 1 सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। 2 इनहेल, एक्सेल डाउन 3 इनहेल, एक्सेल डाउन 4 इनहेल, एक्सेल डाउन 5। धीरे से अपना दायां पैर सीधा कर लेंगे, बाएं पैर से लेफ्ट लेग से इस अभ्यास को दोहराएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करके राइट थाई के ऊपर रख लें। फिर अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोस को पकड़ लें और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ें। सांस लेते हुए अपना लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर लाएं, अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें। सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे प्रेस करें। 1 इनहेल, एक्सेल 2 इनहेल, एक्सेल 3 इनहेल, एक्सेल डाउन 4 इनहेल, एक्सेल डाउन 5। धीरे से पैरों को नीचे ड्रॉप कर लें। ऐसे टेबल पोज में आ जाएंगे। टेबल पोज के लिए सबसे पहले इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में आएंगे, यानी दोनों घुटनों को फोल्ड करके बैठेंगे। फिर अपने घुटनों से एक आंख और एक पाँव की दूरी रखेंगे। इस प्रकार से एक आंख और एक पाँव की दूरी, दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गेप, दोनों हाथों के बीच भी शोल्डर लेवल गेप रखेंगे। पीछे पैरों को फ्लैट करके रखेंगे, यहीं से अपनी चिन को चेस्ट से टच करके रखें। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हेड को अप करें, सिर को ऊपर की ओर लेकर जाएं, चेस्ट को ओपन करें और अपने लोअर बैक को नीचे की ओर प्रेस कीजिए, नीचे की ओर दबाने का प्रयास कीजिए। अपने निचले वाले कमर को नीचे दबाएं, अपने हेड को ऊपर करें, चेस्ट ओपन करें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से टच कीजिए, अपने कोर मसल्स को, पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और अपनी पीठ को, अपनी स्पाइन को ऊपर की ओर इस प्रकार ऊपर जैसे प्रेस कीजिए, ऊपर की ओर प्रेस कीजिए। इनहेल करते हुए आप सिर को ऊपर कीजिए, फेस ओपन कीजिए, कमर के निचले हिस्से को नीचे की ओर प्रेस कीजिए। सांस लेते हुए 2 इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3 इनहेल
inhale up, exhale down 4, inhale up, exhale down 5। टेबल पोज में ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हाथों की कलाई है, रिस्ट है और जो शोल्डर है वो दोनों एक सीधी लाइन में हो, इसका ध्यान रखेंगे। कोहनी कोहनी शोल्डर और रिस्ट तीनों एक लाइन में हो, इसका ध्यान रखेंगे। और वही हमारा रिस्ट और हमारा जो घुटना है वो भी एक सीधी लाइन में हो, इसका ध्यान रखेंगे। और हमारे नी यानी घुटने से लेकर हमारा जो एंकल है वो भी सीधी लाइन में है, इसका ध्यान रखेंगे। पैर फ्लैट हो, इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से फिर इस टेबल पोज को मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। ऐसे वज्रासन की स्थिति में इस प्रकार से बैठ जाएंगे। इस समय तक शरीर को शांत करें, शरीर को रिलैक्स करें। फिर से टेबल पोज में आएंगे। टेबल पोज के बाद यहीं से शशांक आसन में आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में। इस प्रकार से पूरा बॉडी को शांत करें, पूरी तरीके से रिलैक्स। शशांक आसन में आपका बटक आपके एंकल पे टच हो जाए ऐसा प्रयास करेंगे। अपने एंकल में, अपने एड़ी में बैठने का प्रयास करेंगे। हाथों को ढीला छोड़ देंगे ताकि आपका शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से सांस लेते हुए सामने स्लाइड करते हुए कोबरा पोज में आएंगे। पैर एक दूसरे के पास रहे, इसका ध्यान रखें। अपने हाथों को कोहनी से बेंड करके बॉडी के पास रखिए। अपने हेड को सिर को ऊपर की ओर उठाएं और चेस्ट को ओपन कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आए। सांस लेते हुए कोबरा पोज, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए शशांक आसन में आए। सांस लेते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए शशांक आसन। लास्ट टाइम सांस लेते हुए धीरे धीरे कोबरा पोज में आएंगे, भुजंगासन में आएंगे। 5 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से चाइल्ड पोज में आएंगे और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। 2 बार लंबा गहरा सांस अंदर बने, धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ें। एक बार फिर से सांस लेते हुए कोबरा पोज में आएंगे, भुजंगासन में। और इस प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम देंगे, कुछ समय के लिए आराम देंगे। वहीं से मकर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कपड़े में बनाकर नीचे पे रख लेंगे इस प्रकार से, और कुछ समय तक इसी पोजीशन में रहेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे अपने पैरों को नीचे बेंड करते जाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बेंड करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1 inhale up, exhale down 2, inhale up, exhale down 3, inhale up, exhale down 4, inhale up and hold 1 2 3 4 and 5। धीरे से नीचे, धीरे से ड्रॉप करें और ऊर्ध्वासन में लेटकर पूरे बॉडी को शांत करें, पूरी तरीके से रिलैक्स करें। वहीं से पीठ के बल लेट जाएंगे, सीधा लेट जाएंगे। इस तरीके से भी पीठ के बल लेट जाएं। वहीं से सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे, ब्रिज पोज का। दोनों पैरों को इस प्रकार घुटनों से मोड़कर अपने हिप्स के पास ला लेंगे, अपने बटक्स के पास ला लेंगे। दोनों हाथ कमर के साइड में इस प्रकार रहे, इसका ध्यान रखेंगे। पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप देके रखें, हिप्स जॉइंट जितना गैप देके रखेंगे।
वहीं से सांस लेते हुए अपने कमर रीजन को, अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाते जाएंगे, अप करेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे इनहेल करते हुए मैक्सिमम अपने हिप्स को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 1 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन 3। लास्ट टाइम 5 काउंट तक होल्ड करेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे सांस लेते हुए आप टेम्पो। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे डाउन करेंगे, हिप्स को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, पूरा बॉडी शांत, पूरी तरीके से रिलैक्स। दोनों पैर को सीधा फैला लें। इसी नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपने दोनों जंघाओं पे रखेंगे, पैरों को पास पास रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को, अपने दोनों शोल्डर को, अपने हेड को और दोनों पैरों को एक साथ अप करेंगे सांस लेते हुए। नीला एक्सेल करके धीरे से डाउन। 1 नीला, एक्सेल डाउन 2। लास्ट टाइम 5 काउंट अप होल्ड, इनहेल अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से रिलैक्स, लंबा गहरा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, पूरी तरीके से रिलैक्स। 1 से 2 मिनट शवासन की स्थिति में लेटे रहें। दोनों पैरों को अपने नेक पे अच्छे से फैला के रखें, दोनों हाथों की हथेलियाँ ऊपर आसमान की ओर। शरीर को अच्छे से हिला डुला कर जमीन पे स्थापित कर लें, जमीन पे अच्छे से लेटा दें। आंखें बंद कर लें, पूरा शरीर शांत पूरी तरीके से ढीला छोड़ते जाएं। एक बार धीरे से लंबा गहरा सांस अंदर कर लें, धीरे धीरे पूरा सांस बाहर छोड़ते जाएं। अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस ब्रीदिंग पे रखें, सांसों पे रखें। अंदर आती हुई सांसों के साथ महसूस करें कि शरीर के भीतर पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रहा है और बाहर जाती हुई सांसों के साथ शरीर के भीतर की समस्याएं बाहर निकल रही है और शरीर और भी ज़्यादा शांत और भी ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है। यहीं से अपना दायां हाथ, राइट हैंड को अपने एब्डोमेन पे रखेंगे, अपने उदर पे रखेंगे। 5 बार उदर सेकंड का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएं। सांस अंदर भरने से पेट में जो उभार हो रहा है उसको महसूस करें और सांस छोड़ने से पेट जो नीचे की ओर आ रहा है उसको महसूस करें। पूरा फोकस उधर ब्रीदिंग पे, उधर सेशन पे रखें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे रखें। सांस लेते हुए पेट के उभार को महसूस करें, सांस छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते जाएं और पेट नीचे जा रहा है उसको महसूस करें।